और उस पर लगातार डेट पर डेट, कहते नहीं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख खाली। तो समस्या तो खड़ी हो गई है विक्रम सिंह। सर 8 अक्टूबर को वार्ता होती है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ। उसके बाद दशहरा चला आता है और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम चुनाव बाद करेंगे, तो जैसे इतना दिन हम लोगों ने इंतजार किया है, 23 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद 25 को आचार संहिता समाप्त होगी। 23 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद 25 को आचार संहिता समाप्त होगी। तब तक हमको, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और जो प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, सारे निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। जब गेंद अभी उनके पाले में है, तो ये जो छोटे मोटे आदेश भी हैं, अभी उस दिन सुंदरम सर की वार्ता हो रही थी प्रमुख सचिव सर के साथ, तो उन्होंने कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके स्तर से जो आदेश होने हैं, वो आदेश जब हो जाएंगे, तब जो हमारे स्तर से आदेश होने हैं, उस आदेश को हम करेंगे। लेकिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश है वो आ जाए, तो बात थोड़ी देर के लिए यहाँ भी सही है। चूंकि जब ऊपर के जो सर्वे सर्वा है, जो मुखिया हैं, जिनके द्वारा फाइनल निर्णय लेना है, जब उनके द्वारा फाइल आगे बढ़ जाए, उनके द्वारा सहमति बन जाए, तो हम लोगों को आज तो 6 तारीख हो गया, तो थोड़ा वेट करने में कोई बहुत परेशानी नहीं है। जैसे इतना दिन हम लोगों ने धैर्य रखा है, इंतजार किया है, थोड़ा देर इंतजार करिए। और यदि अच्छा बुरा लिखने से काम हो जाए, तो चलिए हम सब लोग अच्छा बुरा लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है चुनाव के बाद, तो उसको भी देख लिया जाए, उस दिन का भी इंतजार कर लिया जाए, और उसके बाद थोड़ा और समय दे दिया जाएगा। फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग अपनी रणनीति बना के आगे की लड़ाई को फिर जारी करेंगे। वो तो हम लोग के हाथ में है, और ऐसे भी हम लोग के जीवन में तो संघर्ष ही लिखा है, तो संघर्ष से तो कभी हम लोग का पीछा छूटेगा नहीं। संघर्ष तो हम लोग का लगता है कि जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर दी गई है कि हम लोग संघर्ष में ही जीते हैं, संघर्ष में ही मरते हैं, संघर्ष में इंतजार करते हैं। संघर्ष ही हम लोग का सब कुछ है, हम लोग का तो जीवन ही संघर्ष हो गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर और इंतजार कर लिया जाए। आचार संहिता जैसे समाप्त होगी, फिर हम लोग का प्रयास शुरू होगा और फिर रिजल्ट आएगा। और इस बार जो हमने महसूस किया है, मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 11 सालों से हम लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात किया, मंत्री जी से मुलाकात किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया, लेकिन इस समय की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां परिस्थितियां पहले नहीं होती थी। पहले के अधिकारी इतना संवेदनशील नहीं होते थे, इतनी अच्छे से 1.5 घंटा 2 घंटा आपकी पीड़ा को सुनने के लिए कोई नहीं बैठता था। लेकिन इस समय चाहे वो प्रमुख सचिव सुंदरम सर हो, चाहे डीजी, दोनों को मैंने महसूस किया है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे अधिकारी थे और आज से नहीं, 11 साल से इन अधिकारियों से पाला पड़ता है। लेकिन इस समय इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि इस समय के जो अधिकारी हैं वो संवेदनशील हैं, वो अनुदेशकों के मुद्दों पे चाहते हैं कि अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो। जब 7 अगस्त को प्रमुख सचिव सर से वार्ता हो रही थी, आदरणीय शाही जी भी उस बैठक में थे, और शाही जी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि प्रमुख सचिव सर उस दिन जिस प्रकार से वार्ता कर रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग की बातों को सुन रहे थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इतना गंभीर और संवेदनशील अधिकारी इससे पहले हम लोग को मिला नहीं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए धैर्य पूर्वक। हम सभी साथियों से कहेंगे कि थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करिए, और शासन प्रशासन के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहूंगा, शासन प्रशासन के लिए इस समय कुछ बोलना हमारे विचार से हम सहमत नहीं है, इस प्रकार के विचारों से। इस समय जब स्थितियां परिस्थितियां